अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं आपको एक और एक्सरसाइज देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उसको सोल्व करें और मुझे बताएं कि हमने इसको सोल्व किया। तो देखते हैं आज की एक्सरसाइज को। तो जैसे पीछे हमने रिकर्जन के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि रिकर्जन क्या होता है और उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि रिकर्जन हमेशा अच्छी नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको उस बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि रिकर्जन क्यों हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर मैं इधर अपने गूगल पे जाऊं और इधर मैं फिबोनाची सीरीज सर्च करूं, फिबोनाची सीरीज, आपको पता होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। हमने फैक्टोरियल में देखा था कि उसमें 0 का निकाला था तो 1 आया था, और 1 का निकाला तो भी 1 आया, 2 का निकाला तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आया, 3 का निकाला तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो फिबोनाची नंबर है उसको निकालने का प्रोग्राम लिखेंगे। और ये फिबोनाची नंबर क्या होते हैं, अगर मैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर जूम करूं तो ये आपको ये नंबर कुछ नजर आ रहे होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आपने ये एक फंक्शन के थ्रू निकालना है तो आप क्या करोगे, f0 आपका होगा 0 और f1 होगा आपका 1। तो आप एक बेस कंडीशन लगा सकते हो, f0 मेरा 0 हो जाएगा और f1 मेरा 1 हो जाएगा। इसके बाद के जो नंबर होंगे वो पहले दो से मिलकर बनेंगे। यानी जिस तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर हमारा ये 0 1 है, तो 0 प्लस 1 1 आ गया। 2 हमारा किस तरह आया, 1 प्लस 1 2 आ गया। फिर 1 प्लस 2 3 आ गया। फिर 2 प्लस 3 5 आ गया। इसी तरह 3 प्लस 5 8 आ गया। 8 प्लस 5 13 आ गया। इस तरह ये जो दो पिछले दो मिलके अगला बनाएंगे और इसी तरह ये हमारी सीरीज चलती जाएगी। तो हम इसको देखते हैं। मैं इधर जाता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, c25.c, एंटर, c25 एंटर। अगर मैं इधर फिब रिकर्सिव फंक्शन लिखूं, फिब अंडरस्कोर रिकर्सिव, और इसके अंदर मैं लिख दूं इंट n, मैं यहां पर लिखूंगा इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, तो क्या कर दो, रिटर्न n, वरना एल्स रिटर्न फिब अंडरस्कोर रिकर्सिव n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2। अब आप लोग कहेंगे कि ये बहुत ही सिंपल चीज है, या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, आपके लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज हमारी सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एक आइटरेटिव फंक्शन भी लिखो। अब आइटरेटिव फंक्शन आप कितना लिखोगे, देखो आप एक फॉर लूप लगाओगे। अब 0 और 1, ये 0 और 1 ये तो आप पहले से लिखोगे ना, ये तो आपने लिख देना। अब उसके बाद अगले वाले जो दो नंबर है वो आपने निकालने हैं। तो आप लोग कहोगे कि इन दोनों को प्लस करो और हमारा ये तीसरा निकाल दो, फिर इन दोनों को प्लस करो और ये निकाल दो, इसी तरह इन दोनों को प्लस करो और ये निकाल दो। तो आइटरेटिव में क्या होगा, आप लोग फॉर लूप को लगा के सम को मेंटेन करोगे और वहां तक पहुंचोगे। अब मैं चाहता हूं कि आप फिर 42 कैलकुलेट करो आइटरेटिव और रिस्पॉन्सिव मेथड से। तो n की वैल्यू 42 के लिए आप लोगों को निकालना है और दोनों वैल्यू सेम आएंगी आपके आइटरेटिव और रिकर्सिव से। दोनों से आपका जो आंसर आएगा, वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी। अगर आपने दोनों फंक्शन सही लिखे हैं तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। और आपको ये भी देखना है कि इन दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा टाइम ले रहा है, रिकर्सिव ज्यादा टाइम ले रहा है या आइटरेटिव ज्यादा टाइम ले रहा है। आपने ये भी देखना कि वो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है और आपने मुझे बताना कि इस मेथड ने ज्यादा टाइम लिया और इतना ज्यादा टाइम लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। तो जो जो इस एक्सरसाइज को सोल्व कर दे वो कमेंट में डन लिखें, और जिसको सोल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज नहीं समझ आती, वो मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा। और बाकी एक दो दिनों तक इसका सोल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।